श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पिछले महीने कहा था कि कर्ज के बोझ तले दबे उनके देश की अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार में नकदी की कमी है, जिससे ईंधन और राशन समेत जरूरी सामानों का आयात नहीं हो पा रहा है। शायद उस वक्त खुद पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने भी नहीं सोचा होगा कि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। 2 वक्त के भोजन तक से मोहताज उनके देश की जनता अगले कुछ दिनों में उनका तख्ता पलट कर देगी। आर्थिक और राजनीतिक रूप से इस देश में जो कुछ हो रहा है, उससे इस वक्त पूरी दुनिया को सबक लेने की जरूरत है। इस देश में जनता सड़कों पर है और सरकार के चुनिंदा नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं। संसद, राष्ट्रपति भवन और देश के बैंकों पर श्रीलंका की गरीब जनता का कब्जा हो चुका है। स्कूल कॉलेज बंद है और 5 लीटर पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंपों पर 24 से 48 घंटों तक की वेटिंग चल रही है। अपनी जिंदगी में कभी भी कोलंबो स्थित राष्ट्रपति आवास में कदम रखने का ख्वाब नहीं देखने वाले लोग आज बेखौफ होकर इस विशाल परिसर में जहां तहां घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत वास्तुकला वाली इस इमारत में कई बरामदे, मीटिंग रूम, रिहायशी जगह के साथ साथ एक स्विमिंग पूल भी है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के यहाँ से भागते ही लाखों लोगों की भारी भीड़ इस आलीशान इमारत को देखने के लिए उमड़ पड़ी है। लोग यहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रहे हैं, तो कोई सागवान से बने फर्नीचरों और वहाँ लगी तस्वीरों के सामने घूम घूम कर सेल्फी लेकर इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं। इस महल के कई हिस्सों में टूटी हुई कुर्सियाँ, खिड़कियों के शीशे और टूटे हुए गमले परिसर में भीड़ के घुसने के बाद वहां फैली अराजकता और अफरा तफरी की कहानी बयां कर रहे हैं। कुछ लोग स्विमिंग पूल में गोते लगाते हुए भी साफ देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका की बदहाली की कहानी कुछ दिनों पहले लिखी गई हो। दिवालिया होने की कगार पर खड़े इस देश पर $51 बिलियन का भारी भरकम कर्ज है और सरकार इसका ब्याज तक चुकाने में नाकाम है। हालिया आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका कर्ज पर कर्ज लेता रहा और जनता महंगाई के बोझ तले दबती रही। श्रीलंका के आर्थिक विकास का इंजन पर्यटन छिन भिन हो गया। कोरोना संक्रमण और 2019 के आतंकी हमले के बाद से पर्यटकों की श्रीलंका में रुचि कम हुई। इस वजह से आयात और महंगा होता चला गया। इस देश में आसमान छूती महंगाई पर सरकार नियंत्रण लगाने में नाकाम होती रही। वैसे मुद्दे सिर्फ यही नहीं हैं, इस देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार भी सुरसा के मुंह की तरह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार ने न सिर्फ श्रीलंका की समृद्ध अर्थव्यवस्था को फिजूल खर्ची की राह पर धकेला, बल्कि आर्थिक बचाव के रास्तों को और भी जटिल बना दिया। पहले से ही कर्ज से लदा श्रीलंका पड़ोसी भारत और चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगता रहा। हालांकि भारत और अमेरिका के अलावा ज्यादातर देशों से उसे छोटी मोटी सहायता ही मिली, जबकि भारत ने उसे शुरू में ही आर्थिक संकट से उबारने के लिए $4 अरब का कर्ज दिया और ये कर्ज भी श्रीलंका के लिए नाकाफी रहा। वैसे अब सवाल ये खड़ा होता है कि श्रीलंका इस बदहाली से बाहर कैसे निकलेगा, कैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी और इस देश में अराजकता का जो माहौल बना हुआ है वो कब तक खत्म होगा। कुछ बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि पूरी दुनिया को मिलकर श्रीलंका की मदद करनी चाहिए। खासतौर पर संपन्न यूरोपियन कंट्रीज को आगे आना चाहिए और श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ फैलाना चाहिए और श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस देश को एक स्थिर सरकार मिलने के बाद जीडीपी के विकास के लिए काम करना चाहिए, फिर से पर्यटन के रास्ते खोलने चाहिए और देश की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी ग्रुप।